हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई हिंदी का वाक्य लिखा हो तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और हमने यह भी सीखा था कि कैसे हम लोग ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे जहाँ पर हमने उनके रूल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर को जाना था। तो रूल्स तो हम पढ़ चुके हैं। नाउ अब हमको आज के इस वीडियो लेक्चर में इससे संबंधित एक्सरसाइज को करना है, जहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनको आज हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है, वे 3 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो जब इसके टेंस को देखेंगे तो रहे आया हुआ है और साथ में समय 3 दिनों से ये भी दिया हुआ है। तो इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। और इसके टेंस की बात करेंगे तो पूर्ण विराम के साथ नहीं शब्द आया हुआ है। नहीं शब्द आया हुआ है तो इसका जो सेंटेंस हो गया वो हो गया है निगेटिव सेंटेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब इस वाक्य को हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जब इस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हमको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? वे की इंग्लिश होती है दे। तो हमने यहाँ पर दे लिख लिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन या हैव बीन। और हमको पता है कि दे के साथ प्रयोग करते हैं हैव बीन का। बट यहाँ पर नेगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग हमको कहाँ करना होता है? हैव और बीन के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन। अब देखिए क्या काम हो रहा है? रेल यात्रा करने का। और रेल यात्रा की इंग्लिश होती है ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब जो मिलेगा वो ट्रैवल मिलेगा और उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो क्या जाएगा? ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब बचा क्या है? 3 दिनों से। तो अगर समय की बात करें तो किन 3 दिनों की बात किया जा रहा है? यहाँ पर तो ये निश्चित है नहीं, इसका सीधा मतलब है ये अनिश्चित समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं सिंस। यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर। लेकिन जब समय निश्चित रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तब सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंस नहीं होगा, फॉर होगा। फॉर 3 डेज। तो इस तरह से पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तो अगला वाक्य क्या कह रहा है? 2 घंटे से वर्षा हो रही है। तो इस सेंटेंस को हम लोग गौर से देखेंगे तो जो सेंटेंस है वह पूर्ण विराम आया हुआ है और नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। और कौन सा टेंस है? रही है आया हुआ है और साथ में समय भी दिया हुआ है। तो नो डाउट दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अफर्मेटिव है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। जब ये सेंटेंस हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक नेचुरल इंसिडेंट को शो कर रहा है, प्राकृतिक घटना को। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है। और जब भी किसी नेचुरल इंसिडेंट की बात किया जाता है तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा इट होता है। तो हमने इट लिख लिया और इट सिंगुलर होता है, दैट इज वाई हम यूज करेंगे हैज बीन का। ये हो गया इट हैज बीन। काम हो रहा है वर्षा होने का, तो ये क्या हो जाएगा? रेन। उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, ये हो जाएगा रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग। कब से वर्षा हो रही है? 2 घंटे पे। फिर से हम इन 2 घंटे के बारे में कुछ निश्चित नहीं कर सकते हैं कि किन 2 घंटों की बात किया जा रहा है। तो फिर से ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का। फॉर 2 आवर्स। बार बार बताता हूँ, जब निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तब तो सिंस आएगा। लेकिन जब बात किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए, मतलब ऐसे समय के लिए जिसके बारे में हम कुछ सर्टेन ना बता सकें, कुछ निश्चितता का अनुमान न लगा सकें, तो वो क्या होता है? अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक आप ये दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या है कि वे कुछ महीनों से भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे फिर से पूर्ण विराम में विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड। तो ये सेंटेंस क्या हो गया है? अफर्मेटिव है। और रहे हैं आया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है? साथ में दिया हुआ है समय कुछ महीनों से।
तो इसका सीधा मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर टेंस क्या है, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे। अभी ऊपर के ही सब्जेक्ट में ऊपर के सेंटेंस में जाना कि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव होता है, हैव बीन। तो यहाँ पर निगेटिव है नहीं, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, हैव बीन। काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है सामना करने का। सामना करने के लिए होती है फेस, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो क्या आ जाएगा, फेसिंग। किसका सामना करें, भारी मुसीबतों का। तो फेसिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज। अच्छा, कब से कर रहे हैं, कुछ महीनों से। अब ये कौन से कुछ महीने हैं, फिर से यहाँ पर इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, मतलब ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर अ फ्यू मंथ, फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं 2 महीने से बिना किसी काम के अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो फिर से रहा हूँ प्लस टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें देखेंगे कि कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट ये एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बिना किसी काम के, बट यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि बिना का मतलब ये होता है विदाउट टू, अपने आप में ननेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नॉट को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा, कौन पिछले 2 महीने, कौन 2 महीने से बिना किसी काम के अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं। तो मैं इंग्लिश क्या आती है, आई के साथ क्या करते हैं, हैव बीन का। तो आई हैव बीन। अब व्यतीत करने काम हो रहा है, व्यतीत करने को होता है इंग्लिश स्पेंड, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ये क्या जाएगा, स्पेंडिंग। आई हैव बीन स्पेंडिंग, क्या व्यतीत कर रहा हूँ, अपना समय। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, माई टाइम। आई हैव बीन स्पेंडिंग माई टाइम, कैसे व्यतीत कर रहा हूँ, बिना किसी काम के, विदाउट वर्क। अच्छा, कब से कर रहा हूँ, 2 महीने से। कौन से 2 महीने हैं, फिर से क्या हम समय का अनुमान लगा सकते हैं कि किन 2 महीनों के बाद किया जा रहा है, नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये अनिश्चित समय हो गया। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का, फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरह से यह स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगा MONTHS। तो इस तरह से हमने इस वाक्य को भी ट्रांसलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तो अगला वाक्य क्या कह रहा है, पिछले हृदयाघात से वह वकालत नहीं कर रहा है। तो का सेंटेंस देखेंगे पूर्ण विराम है नेगेटिव के साथ, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और इसके टेंस की बात करेंगे तो रहा है आया हुआ है। और आप कहेंगे कि यहाँ पर टाइम तो नहीं है, जब टाइम नहीं है, रहा है, तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। बट यहाँ पर टाइम अपने आप में छिपा हुआ है। देखिए, एक समय की बात किया जा रहा है, पिछले हृदयाघात, मतलब वो वकालत कब से नहीं कर रहे हैं। तो आंसर मिलेगा पिछले हृदयाघात से, मतलब ये एक तरह से जो समय था, ये उस समय की बात है जब उनको हृदयाघात आया था, मतलब हार्ट अटैक आया हुआ था, उससे वकालत नहीं कर रहे हैं। तो यही जो शब्द आया हुआ है हृदयाघात, ये किसका काम कर रहा है, एक तरह से टाइम को डिनोट कर रहा है कि इसी टाइम से इन्होंने अपने वकालत काम करना बंद कर दिया है। तो डेफिनेटली ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वकालत कौन नहीं कर रहा है, वह के साथ क्या लगेगा, ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज बीन आता है, लेकिन नहीं भी है, तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। अब वकालत करने का इंग्लिश होता है प्रैक्टिस लॉ, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ये क्या जाएगा, प्रैक्टिसिंग लॉ, प्रैक्टिसिंग लॉ। अब कब से नहीं कर रहे हैं, पिछले हृदयाघात पे। तो ये फिक्स कर दिया है, मतलब कोई और टाइम नहीं है, जब हृदयाघात आया था तभी फिर उन्होंने वकालत करना बंद किया है, मतलब ये निश्चित हो गया है। तो ये क्या आ जाएगा, सिंस लास्ट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। इसी के साथ हम
अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है। तो अभी सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो इंट्रोगेटिव है और क्या से स्टार्ट है। तो इसका मतलब जब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, यस नो टाइप का। और बात कर लेते हैं इसके टेंस की। रही है आया हुआ है प्लस टाइम भी दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैज बीन या हैव बीन। यहाँ पर बीन बट जाएगा, बीन चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो अब देखते हैं काम कौन कर रहा है, यह लड़की दूध पीने का मैं लड़की कर रही है, तो यह मतलब दिस गर्ल, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज दिस गर्ल, हैज दिस गर्ल। अभी सेंटेंस को और गौर पे देखेंगे तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। तो जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड आता है तो उस नेगेटिव वर्ड की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। तो इस नॉट की इंग्लिश कहाँ लिखेंगे, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब इसके बाद बीन यहाँ लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हैज दिस गर्ल नॉट बीन, काम हो रहा है पीने का, तो इसका इंग्लिश होता है ड्रिंक, उसमें क्या जोड़ देंगे ING, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। क्या नहीं पी रही है, दूध, ड्रिंकिंग मिल्क। अच्छा कब से नहीं पी रही है, सुबह से। अब तो ये टाइम फिक्स कर दिया ने कि और कोई टाइम नहीं, सुबह से दूध नहीं पी रही है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने इस गिवन सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। इसी के साथ अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, बट यहाँ पर इस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से नहीं हुआ है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, ये वाक्य के बीच में आ गया है, तो यह WH टाइप हो गया। तो इस वाक्य को जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस क्यों की इंग्लिश को लिखा जाएगा। पहली बात टेंस की बात करेंगे तो टेंस क्या हो गया है, रही है आया हुआ है किसके साथ, समय आधे घंटे से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैज बिन या हैव बिन। तो खटखटाने काम कौन कर रही है, विमला, जो कि नाम है, सिंगुलर है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैज बीन, तो ये हैज हो जाएगा, बीन जाएगा सब्जेक्ट के बाद, वाई हैज विमला, विमला बीन, काम हो रहा है खटखटाने का, और खटखटाने का इंग्लिश होता है नॉक, नॉक, और उसमें क्या जोड़ देंगे ING, नॉकिंग, और नॉक के पास हमें आता है प्रीपोजिशन एट, नॉकिंग एट, क्या विमला घंटे से द्वार, देखिए यहाँ पर गलत कर दिया, द्वार नहीं, द्वार होगा, विमला आधे घंटे से द्वार क्यों खटखटा रही है, नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर, कब से, आधे घंटे से, कौन आधा घंटा, ये तो कंफर्म है नहीं, तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या है, क्या यह लंगड़ा भिखारी सुबह से द्वार द्वार भीख नहीं मांग रहा है। तो फिर से क्वेश्चन मार्क, और क्या से प्रारंभ है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। अर्थात जब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये टेंस की बात करेंगे, रहा है और प्लस टाइम सुबह से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, कौन भीख मांग रहा है, या लंगड़ा भिखारी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पर, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैज दिस लेम बेगर, हैज दिस लेम बेगर, लंगड़ा की इंग्लिश क्या आती है, लेम, लेम बेगर बीन, काम हो रहा है भीख मांगने का, भीख मांगने की इंग्लिश होती है बेग, तो उसमें क्या जोड़ देंगे ING, तो ये क्या हो जाएगा, बेगिंग, हैज दिस लेम बेगर बीन बेगिंग, कहाँ पर, द्वार द्वार, डोर टू डोर, डोर टू डोर। अच्छा कब से, सुबह से, तो सुबह निश्चित में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इस वाक्य का भी हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। तो आज का हमारा आखिरी सेंटेंस क्या है कि मनुष्य बहुत समय से प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, वाक्य के बीच में, तो ये WH टाइप हो गया है, और रहा है प्लस बहुत समय से, तो ये टाइम भी दे दिया गया है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न वाचक पद वाई। अब मनुष्य तो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, वाई हैज ह्यूमन बीन। अब काम क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करना, कोशिश करने का, तो कोशिश करने की इंग्लिश क्या होती है, ट्राई, तो यही जगह ट्राइंग। वाई हैज ह्यूमन बीन ट्राइंग टू नो, जानना, टू नो क्या जानना, प्रकृति के रहस्य को, नो द मिस्ट्री ऑफ नेचर, नो द मिस्ट्री ऑफ नेचर। अच्छा, कब से जानने की कोशिश कर रहा है, बहुत समय से, फॉर, तो यहाँ पर बहुत समय, ये तो नहीं पता कौन से बहुत समय, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको आज का ये जो एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी वाक्य का ट्रांसलेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पिछले वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है टेंस फॉर ऑल क्लासेस, वहाँ पर बाकी टेंस की वीडियोज भी देख सकते हैं। तो मैं आज इसके साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।